सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज सुबह 7 बजे आपको जो है हमारी फिजिक्स की क्लास मिल गई थी। आज सुबह हमने 7 बजे फिजिक्स की क्लास अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया आपको यूनिट मात्रक के बारे में। उसमें हमने जाना है मात्रक से जुड़े हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मात्रक की किस किस चीज़ के क्या क्या मात्रक होते हैं, जो भी आपके इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो मैंने पहले करवाई हुई है, वो सारे के सारे ट्रेड से रिलेटेड टॉपिक्स उसमें मैंने बता दी हैं, जो कि आप ये फिक्स मान लो कि उस मात्रक सेक्शन से, उस यूनिट सेक्शन से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। सारी की सारी ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक ट्रेड में उस यूनिट सेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यदि फिजिक्स की क्लास मिस हुई हो तो जाके उस क्लास को अटेंड जरूर कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री का क्लास है। केमिस्ट्री के क्लास में आज हम सभी जो है जानेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ को आज हम सब जानने वाले हैं, मैटर को। तो इस पदार्थ का जो आज हमारा चैप्टर चलेगा, जो आज हमारा टॉपिक चलेगा, इसको पूरी तरीके से डीपली कवर अप किया जाएगा। एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा और आपका जो इस तरह आपको पढ़ाया जाएगा कि जो भी आपके केमिस्ट्री के सेक्शंस हैं वो पूरी तरीके से आपके क्लियर हो जाए। और आपके चाहे केमिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन आते हो, 10 क्वेश्चन आते हो, या फिर आप होंगे नर्सिंग स्टूडेंट वाले तो आपके तो 15 क्वेश्चन आ जाते हैं केमिस्ट्री से। तो वो सारे की सारे टॉपिक जो है आज लोग डीपली कवर अप करने वाले हैं। पदार्थ के मैटर को एकदम मोस्टली डीपली हमारा चलेगा, बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं किया जाएगा। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी लेवल रहे हैं उन्हीं लेवल से रिलेटेड आपको पदार्थ पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री सेक्शन का। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास में देखो हमारा जो है अभी पदार्थ शुरू हुआ है। पदार्थ में सबसे पहले, ठीक है, आप लोग बचपन से पदार्थ पढ़ते हैं वही आता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आता है। सिंपल बेस का पदार्थ आता है, कोई हाई लेवल नहीं आता है, सिंपल ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जड़ से पूछे जाते हैं। तो वही सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो पदार्थ, ठीक है, सबसे पहले पदार्थ को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री के जनक कौन है। ठीक है, तो एक चीज जान लो कि रसायन विज्ञान के जनक, इस चीज को नोट करो पहले आप सब, कि रसायन, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? तो लुवासियर थे। कौन थे? तो लुवासियर थे। लिख दे रहा हूं, कौन थे? तो लेवासियर थे, लेवासियर थे, लेवासियर इनको बोला जाता था ये। और यदि इंग्लिश में लिखूं तो यही हो गए आपके लेवासियर, लेवासियर, ये लिखा जाता है इनको कि जनक लेवासियर हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लेवासियर हो गया हमारा, ये थे। अब इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद आप लोग यहां पे पहले नोट करो, फिर आगे बताऊंगा। इसको नोट कर लेना, इरेज कर रहा हूं यहां से भी। इरेज कर दिया है। हमारा पदार्थ चल रहा है, ठीक है, पदार्थ चल रहा है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बचपन से आपने पढ़ा है, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं या 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। यही ना, यही पढ़ा है आपने। अभी नोट मत करना, कुछ बदलाव होने वाला है यहाँ पे, अभी नोट मत करना। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। क्या क्या पढ़ा आपने? तो पढ़ा पहले ठोस, फिर पढ़ा आपने द्रव, और फिर पढ़ा आपने गैस। जनरली सभी ने यही पढ़ा है और बचपन में पढ़ाया भी यही जाता है। 10th क्लास तक तो आपको यही देखने को मिलेगा, मिलता ही है। लेकिन अब आप सब आ चुके हो कंपटीशन वर्ल्ड में, आप इंडियन आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्यों ना इससे आगे जान लिया जाए। और अब आप लोग जान लो कि पदार्थ की मुख्यतः अब 3 नहीं, टोटल 5 अवस्थाएं हो चुकी हैं। कितनी अवस्थाएं हैं पदार्थ की? तो अब पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं हो चुकी हैं। अब 3 अवस्थाएं नहीं है पदार्थ की, अब पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो चुकी हैं। अब आप बोलोगे कि भैया तो नया चीज बता रहा है, बचपन से तो 3 ही पढ़ा है। तो हाँ, 5 अवस्थाएं हो चुकी हैं, डाउट हो तो चेक कर सकते हो। लेकिन अब 5 अवस्थाएं पदार्थ की। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। ठीक है,
चौथी अवस्था का नाम क्या है? ये मैंने आपका क्वेश्चन किया गया था, ये नर्सिंग असिस्टेंट या टेक्निकल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसमें बताया भी था कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है और पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, क्या नाम है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन। ठीक है, ये लिख लो, बोस आइंस्टाइन एंड हो गया कंडेंसेट। ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको टोटल के पूरा एक में ये याद रखना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस। ठीक है, ये हो गए हमारे तीन अवस्थाएं। अब उसके बाद आपका चौथा अवस्था प्लाज्मा एंड पांचवा अवस्था जो है वो हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, ये हमारी पांच अवस्थाएं हैं पदार्थ की। अब देखो, इनका डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखने वाले हैं। क्यों नहीं लिखने वाले हैं? क्योंकि आपका डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा तो यही कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था कौन है, और डेफिनेशन पूछेगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसे कहते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। ये थोड़ी ना आ रहा है, कोई हम लोग बोर्ड पेपर की एग्जाम थोड़ी देने बैठ रहे हैं। तो हम लोग जो है देखो डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करें। ये नहीं कि पदार्थ चालू किया तो पहले वो पदार्थ का डेफिनेशन दो, परिभाषा लिखो, ठोस का परिभाषा लिखो, द्रव्य का, गैस का, प्लाज्मा का। अरे भाई, हम लोग कोई बोर्ड पेपर देने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे जो भी हमारी पदार्थ मैटर चैप्टर से रिलेटेड हैं। हो गया? तो चलो इसको नोट कर लो, ये पांचों अवस्थाएं नोट कर लो पहले। अब इन पांच अवस्थाओं में अब हम क्या करेंगे कि पदार्थ रिलेटेड चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इंडियन आर्मी में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, उनको हम लिखेंगे, उनको देखेंगे। तो चलिए पहले इतना को ऑप्शन नोट कर लो। चलो यहां तक जब नोट कर लिया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन है आपका, क्या है इसे देख लो पहले। पदार्थ की, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है, इसे नोट के तौर पे देखना। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में जल पाया जाता है, में जल पाया जाता है। बोलोगे कि तीनों अवस्थाओं में जल कैसे? तो एक चीज बताओ, जल मतलब वाटर। जल को जब जमा दिया जाए तो वो क्या बनता है? वो बनता है बर्फ, और बर्फ एक सॉलिड, एक ठोस है। तो पहला अवस्था में चला गया ठोस में। अब दूसरा अवस्था जल, तो जल खुद एक लिक्विड है तो वो द्रव्य हो गया। तीसरा अवस्था, जल को जब गर्म करोगे तो वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो गैस हो गया। मतलब कि जो पदार्थ, जो जल है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला ठोस, दूसरा द्रव्य एंड तीसरा गैस। इन तीनों अवस्थाओं में जो है आपका जल जो है वो पाया जाता है। इसको नोट कर लो पहले। चलो अब एक चीज और देख लो कि कुछ, नोट करो इसे, कुछ ठोस पदार्थ सीधे गैस के रूप में परिवर्तित होते हैं। गैस के रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे वो देखा, बताया कि जल पहले ठोस था तो बर्फ बना, बर्फ के बाद वो जल सेकंड में लिक्विड हो जाएगा, और थर्ड गैस है तो सीधा गैस बनेगा तीसरी अवस्था में। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो कि आपका सीधे गैस बन जाते हैं, वो द्रव्य नहीं बनेंगे, वो सीधा आपका गैस बन जाएंगे। तो वो ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं? तो वो आपके हैं, पहला में हो गया आयोडीन। ठीक है, इसको याद करो, इसको नोट करते चलो। क्या हो गया? आयोडीन पहला में, और फिर दूसरा में आपका हो जाएगा आयोडीन के बाद एक है कपूर। कभी देखा है कपूर को जलाने के बाद ये आपका सॉलिड बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, लिक्विड बनता है, कभी द्रव्य रूप में परिवर्तित है कपूर? नहीं, आयोडीन भी नहीं होगा, जलाकर देख लेना। ठीक है,
तो ये हो गई, यहां तक नोट कर लो, नहीं करो जल्दी, इरेज करने वाला हूं इसको। अब देखो, आपके इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आपके अभी 2 से 3 पेपर्स मैंने जो करवाई हुई हैं, उसमें इस टॉपिक से, इस पदार्थ से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन सभी की गई। उसमें एक चीज पूछा गया कि हवा क्या है, ठोस है, द्रव्य है, गैस है या मिश्रण है। तो यही चीज हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। हवा और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपका किस कैटेगरी में आएंगे उसे हम लोग देख लेंगे। तो देखो, आपका जो हवा है, ठीक है, हवा, सबसे पहले तो हवा लिख रहा हूं मैं। हवा एक प्रकार का क्या है, तो हवा जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है। ओके, याद रखना, हवा जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है, इसे नोट कर लो। और हवा एक प्रकार का मिश्रण है, और आपका जो चीनी, ठीक है, चीनी या नमक एक प्रकार का, चीनी या नमक जो है एक प्रकार का जलीय विलयन है, ठीक है। चीनी या नमक जो है एक प्रकार का जलीय विलयन है। अब यहां पे जो है आपका देख लो, यहां पे आपका यदि बात करूं विषमांग मिश्रण की, ठीक है, एक होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांग मिश्रण, तो कुहासा, ठीक है, कुहासा जो है आपका द्रव्य और गैस दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो कुहासा, ओस गिरता है ना ठंडी में, ओस, अभी तो ठंडी के सीजन आपसे जानो ओस गिर रही होगी, तो कुहासा, ठीक है, कुहासा, ये जो है पूछा जाता है कौन सा समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा जो है एक प्रकार का विषमांग, या फिर इसी को कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है आपको विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो, यहां तक हमारा हो गया। अब ये जो है हमारा आपका पदार्थ से रिलेटेड यदि बात करूं तो अब कुछ और बचा नहीं है वैसे, ठीक है। पदार्थ से रिलेटेड यदि और कुछ टॉपिक्स की बात करूं तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, इसी में अब हमें ये जानना है कि हमारी पृथ्वी पे कौन से पदार्थ कितनी प्रतिशत उपस्थित है, पहले तो पृथ्वी का, और उसके बाद हमें जानना है कि हमारे शरीर में कौन सी पदार्थ कितनी प्रतिशत उपस्थित है। क्यों? क्योंकि पूछे जाते हैं कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत कैल्शियम है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, पूरा वायुमंडल में कितना प्रतिशत, पूरा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें जानना है, तो यहां तक नोट कर लो, आगे उसको देख लेंगे हम सब। चलिए, अब हम सब जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों के बारे में जान लेंगे। देखो, ये जो पदार्थ टॉपिक है ये थोड़ा लंबा जाएगा। आज हमारा पार्ट 1 होगा पदार्थ का, ठीक है, मैटर का आज हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद जो है हम सब पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है। आज हमारा ये पदार्थ के मैटर का पार्ट 1 का क्लास है, इसके बाद आपका जो है पदार्थ मैटर का पार्ट 2 का क्लास हो, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है केमिस्ट्री का, तो छोटे से डील करके क्या फायदा, डीपली ही कर लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल वाले भी हैं अपने साथ, नर्सिंग असिस्टेंट वाले भी हैं, और भी काफी ज्यादा है, तो डीपली पढ़ा जाए, डीपली पढ़ते चलते हैं। तो अब देखिए, जो आपका पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 हम आज क्लियर कर रहे हैं, पार्ट 2 आपका कल लेकर आएंगे, कल सुबह 11 बजे आपका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। तो देखो, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ में अभी हम लोग क्या जानेंगे, तो पृथ्वी पर उपस्थित तत्वों के बारे में जानेंगे, कितना प्रतिशत कौन सा तत्व जो है हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है, ठीक है। तो अब लिख रहा मैं एक हेडिंग देने वाला हूं, तो इधर आपका हो गया
ठीक है, इधर आपका हो जाएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, इसको हम लोग जान लेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कौन से तत्व जो हैं कितनी प्रतिशत उपस्थित हैं। चलिए इसको हम लोग जानने वाले हैं। अब कल की जो क्लास होगी उसमें हम सब मिश्रण को और डीपली तरीके से जानेंगे। हिमांक, द्रवनांक, गलांक, बर्फ का हिमांक कितना है, द्रवनांक कितना है, गलांक कितना है, इसको हम लोग कल जानेंगे। पहले जान लो, कल जो है हम लोग मिश्रण को और डीपली जानने वाले। जो कुछ मिश्रण मैंने अभी समांगी मिश्रण जो मैंने अभी आपको बताया, कल और डीपली मिश्रण को जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सब कल बर्फ का हिमांक, गलांक और आपका जो द्रवनांक है वो सारी चीजों को जानेंगे। और कल हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनके प्रतिशत हम लोग कल जानेंगे। आज हम लोग जानने वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं और कितने प्रतिशत हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से तत्व कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो देख लो आपका है ऑक्सीजन। ठीक है, तत्व की बात कर रहा हूं, धातु अधातु इन सभी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन तत्व की बात कर रहा हूं, ठीक है, एलिमेंट्स की। तो देखो ऑक्सीजन जो है ये आपका उपस्थित है हमारी पृथ्वी पर टोटल 46.60%। ओके, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपका है 46.60%। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन हो गया 46.60%। अब उसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो है आपका उपस्थित है सिलिकॉन। क्या उपस्थित है, तो ऑक्सीजन के बाद आपका जो उपस्थित है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो सिलिकॉन जो है वो आपका उपस्थित है 27.72%। इतना परसेंट आपका जो है सिलिकॉन उपस्थित है। अब सिलिकॉन के बाद हम लोग जान लेंगे, देखो ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है, सिलिकॉन कितना प्रतिशत। अब आगे आपका देखो है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या है, तो एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है वो आपका कितना प्रतिशत है, तो एल्यूमिनियम जो है वो आपका उपस्थित है टोटल 8.13%। ओके, इतना प्रतिशत आपका एल्यूमिनियम उपस्थित है। सभी चीजों को नोट करके याद करते चलना क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब आगे है आपका देख लो लोहा। ठीक है, आयन। लोहा जो है वो आपका 5% उपस्थित है टोटल पृथ्वी पर। ठीक है, लोहा कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो लोहा आयन जो है 5% उपस्थित है। अब आपका आगे हम सब जानेंगे कैल्शियम के बारे में। ठीक है, कैल्शियम जो है ये आपका उपस्थित है हमारी पृथ्वी पर 3.6%। कैल्शियम इतना उपस्थित है। अब कैल्शियम के बाद जो है हमारा उपस्थित है सोडियम, जिसको Na से सूचित करते हैं सोडियम। सोडियम कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो सोडियम हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है 2.83%। इतना हमारी पृथ्वी पर जो है कैल्शियम उपस्थित है। अब कैल्शियम के बाद आपका हो गया मैग्नीशियम, जिसको Mg से सूचित करते हैं। क्या हो गया हमारा, तो हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो जो मैग्नीशियम है वो उपस्थित है हमारी पृथ्वी पर 2.09%। इतना नोट कर लो। उसके बाद अब इधर मैं लिख दे रहा हूं, इधर नोट किया जाए अब। ठीक है, ये इतना हो गया इधर। अब इधर लिख रहा हूं, बाद में लास्ट हो रही है तो नोट करना है। अभी की क्लास यहीं पे हमारी एंड हो जाएगी, आज की क्लास। अब बाकी की क्लास हम लोग कल लेकर आएंगे। मैंने बता दिया कल क्या क्या जानेंगे। कल मिश्रण को और डीपली तरीके से जानेंगे, मिक्सचर को और डीपली तरीके से हम लोग बर्फ के हिमांक, गलनांक, क्वथनांक को जानेंगे। और डीपली तरीके से हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कितने प्रतिशत कौन से तत्व हैं। तो चलिए ये मैग्नीशियम तो हो गया। अब आप नोट करो पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है वो आपकी शरीर में, पोटेशियम जो है हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम वो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है टोटल 2.59%। ओके, इतना परसेंट जो है हमारी पृथ्वी पर पोटेशियम उपस्थित है। अब बात आती है टिटेनियम। ठीक है, एक तत्व है जिसका नाम है टिटेनियम। टिटेनियम हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है टोटल आपका जो है 0.44%। अब लास्ट एक तत्व है और वो तत्व है आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है वो उपस्थित है टोटल 0.14%। ठीक है,
इतने परसेंट जो है तत्व उपस्थित है। और टोटल मिलाकर जो हमने प्रमुख 10 तत्व आपको बताई हैं, देखो कितने तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जो हमने आपको टोटल 10 तत्व बताई हैं वो पृथ्वी पर टोटल मिलाकर हैं 99.14%, ठीक है। कुल 10 तत्व जो हमने अभी आपको बताई वो पृथ्वी पर कितना परसेंट उपस्थित है, तो वो पृथ्वी पर उपस्थित है 99.14%। इसको नोट कर लो। चलो तो यहां तक हो गया। आज का क्लास हमारा यहीं पे केमिस्ट्री का क्लियर होता है। आज हमारा देखो ये पदार्थ मैटर का जो है पार्ट 1 है, ठीक है। ये हमारा मैटर का पार्ट 1 है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैटर पदार्थ को केमिस्ट्री का पार्ट टू लेकर आएंगे। पदार्थ का पार्ट 2 होगा उसमें सब और भी डिफरेंट तरीके से मिश्रण और भी डिफरेंट तरीके से जानेंगे, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, बर्फ के, जल के, और जानने वाले हम सब की मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है केमिस्ट्री की, जो कि मैटर की पार्ट 2, पदार्थ की पार्ट 2 क्लास होगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे केमिस्ट्री के मैटर से, पदार्थ से रिलेटेड टॉपिक के पार्ट 2 को लेकर। कल मिलेंगे आपसे सुबह 11 बजे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।